दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्याज की खेती के बारे में बात करेंगे। ये प्याज की खेती पर एक फुल वीडियो बनाया है। इसमें आपको प्याज के बारे में A to Z सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। इसमें आपको प्याज की बिजाई से लेकर प्याज की चौपाई तक, प्याज में फर्टिलाइजर खाद से लेकर प्याज में दवाई तक और प्याज के भंडारण से लेकर प्याज की कटाई तक सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप प्याज की खेती करते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि यहाँ मैं प्याज की खेती के सारे मेन पॉइंट को बारीकी से बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी भी मिलने वाली हैं जो आपको प्याज से मुनाफा लेने के लिए मदद करने वाली हैं। मुझे ज़्यादा लंबे वीडियो बनाना पसंद नहीं है, पर आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पर ही बनाया है, इसलिए एक बार पूरा जरूर देख लेना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटे को भी दबा देना। अब दोस्तों मेन मुद्दे पर आते हैं और बात शुरू करते हैं प्याज की बिजाई को लेकर। बिजाई के वक्त सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि बीज का सिलेक्शन करना, कि कौन सा बीज लगाना है, घर का बीज लगाए या फिर मार्केट से लेकर लगाए। अगर घर का बीज लगाना है तो क्या करना चाहिए और मार्केट से ले रहे हैं तो कौन सा लेना चाहिए, क्या फायदा नुकसान है, इस पर बात करते हैं। अगर आप घर का बीज लेते हैं तो उसे साफ कर ले और उसका जर्मिनेशन टेस्ट कर ले। उसके बाद उसे फंगिसाइड से उपचारित करके छांव में सुखा ले। घर के बीज का फायदा यह है कि इसमें हमारे पैसे बच जाते हैं, हमें मार्केट से बीज नहीं लेना पड़ता है। और नुकसान यह है कि प्याज की क्वालिटी एक जैसी नहीं बनती है। कंद का साइज तो बड़ा हो जाता है, लेकिन छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाली क्वालिटी बनती है। अगर आप प्याज का बीज मार्केट से लेते हैं तो वहाँ पर आपको डिसीजन लेना होता है कि कौन सी कीमत का लेना है और प्याज को कटाई के बाद और बेचने से पहले कितने दिनों तक रोक कर रखना है, क्योंकि जैसे जैसे बीज की कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे बीज का ग्रेड बढ़ता जाता है और उसी पर निर्भर करता है कि आप प्याज का भंडारण कितने दिनों तक कर सकते हैं। मार्केट में आपको 400 रुपये प्रति किलो से लेकर 2500 रुपये प्रति किलो तक का बीज मिलता है। इसे अगर हम 3 कैटेगरी में बांट दें तो हमें इसकी अंकुरण क्षमता, भंडारण क्षमता और समान गुणवत्ता का पता लग जाएगा। यहाँ पर 400 रुपये से 800 रुपये प्रति किलो के बीज को एक कैटेगरी बनाते हैं और 900 रुपये किलो से 1300 रुपये प्रति किलो वाले बीज की दूसरी कैटेगरी बनाते हैं और 1400 रुपये से 2500 रुपये किलो वाले बीज की एक अलग कैटेगरी बनाते हैं। यहाँ पर 1400 से 2500 रुपये तक का बीज सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी अंकुरण क्षमता, भंडारण क्षमता और समान गुणवत्ता अच्छी और अधिक रहती है। और 900 रुपये से 1300 रुपये तक के बीज के भंडारण क्षमता थोड़ी कम रहती है और 400 से 800 वाली कैटेगरी की भंडारण क्षमता और भी कम हो जाती है। अगर आपको ज़्यादा दिनों तक प्याज को स्टोर करके रखना है तो आप हाई ग्रेड वाली 1400 से 2500 रुपये प्रति किलो वाली वेराइटी खरीदें। और अगर प्याज निकाल कर तुरंत या 1 या 2 महीने में ही बेचना है तो मीडियम ग्रेड वाली वेराइटी 900 से 1300 रुपये प्रति किलो वाली बीज खरीदना है। 400 वाला बीज तभी खरीदना है जब आपके पास घर का बीज ना हो और आप महंगा बीज नहीं खरीदना चाहते। उस कंडीशन में 400 रुपये किलो वाला ठीक रहेगा, नहीं तो आप मीडियम ग्रेड या हाई ग्रेड वाला बीज ही खरीदें। अब बीज खरीदने के बाद उसे फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों दवाइयों से बीज उपचार जरूर करें, ताकि उगने के बाद सूखे नहीं और जल्दी अंकुरित हो जाए और ना ही उसे कोई कीड़ा लगे। इसलिए प्याज का बीज उपचार जरूर करें। बीज सिलेक्शन में एक और बात का ख्याल रखें कि आप बीज कौन सी सीजन में लगा रहे हैं। अगर आप खरीफ की सीजन में मई जून में बारिश के समय प्याज लगा रहे हैं तो वहाँ नासिक प्याज की वैरायटी लगाएं जो अधिक पानी और बारिश को सहन कर सकें। और यदि आप रबी की सीजन में प्याज लगाते हैं तो यहाँ पर देसी प्याज की वैरायटी लगाएं। देसी प्याज की बिजाई का सही समय रहता है नवंबर महीना। आप 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में बिजाई कर सकते हैं। यह समय अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें प्याज का बीज उगता अच्छा है और सूखता कम है और सही समय पर तैयार हो जाता है। अब बीज की मात्रा की बात करें तो बीज कंपनियां कहती हैं कि 2.5 किलो बीज प्रति एकड़ में लेना है, लेकिन असल में 2.5 किलो बीज में 1 एकड़ जमीन आती नहीं है, क्योंकि हम बीज की दूरी और कतार से कतार की दूरी को कम ज़्यादा कर देते हैं और ऊपर से बीज को उपचारित भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में हमें 4 किलो बीज प्रति एकड़ जमीन के लिए लेना चाहिए। और 4 किलो बीज की नर्सरी तैयार करने के लिए आप 1 एकड़ जमीन के 5वें भाग इतनी जमीन में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। प्याज की नर्सरी तैयार होने में लगभग 45 दिन का समय लगता है। नर्सरी में सिंचाई के वक्त आप हल्की मात्रा में जाइम फर्टिलाइजर का छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद नर्सरी रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। रोपाई के समय आप NPK फर्टिलाइजर का छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ पर 1:1:2 के रूप में NPK फर्टिलाइजर लेना है। अगर 1 एकड़ जमीन है तो 25 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटास ले सकते हैं। पहली सिंचाई के तुरंत बाद आप खरपतवार नाशक दवाई ऑक्सीडार्जिल 80% WP यानी बायर के टॉप स्टार का छिड़काव कर सकते हैं, जो 45 दिनों तक घास जाती चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को कंट्रोल करती है या खरपतवार को उगने ही नहीं देती है।
इसे पहली सिंचाई करने के 50 घंटों के भीतर 90 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना होता है। अगर आप ऑक्सीडार्जिल खरपतवार का उपयोग नहीं करते हैं तो खरपतवार उगने के बाद ऑक्सीफ्लोरोफेन खरपतवार दवाई का उपयोग कर सकते हैं, जिसे डाव कंपनी की गोल या फिर अदामा की डेकेल खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करें अन्य फर्टिलाइज़र की, तो यहाँ पर आप 4 प्रकार के फर्टिलाइज़र खाद का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें एक जड़ के लिए, दूसरा फंगस के लिए, तीसरा कीड़े के लिए और चौथा पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए। इन चारों तरह के फर्टिलाइज़र को मिलाकर तीसरी सिंचाई के वक्त छिड़काव करके सिंचाई कर दें, जिससे पौधे की जड़ एक फैलेगी, ज़मीन में फंगस नहीं लगेगा, न ही कीट का अटैक रहेगा और न ही पोषक तत्वों की कमी महसूस होगी। अब बात करें कीटनाशक दवाई, फफूंदनाशक दवाई और टॉनिक के छिड़काव की, तो इनमें से हर एक दवाई के ऊपर आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। अगर इसकी डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और आगे तक देखते रहें। अगर हम ऊपर बात करें तो थ्रिप्स और मच्छर के लिए लेम्डासाइलोथीन, प्रोफेनोफास, साइपरमेथिन, एसीफेट और एमिडाक्लोप्रिड जैसे कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। और फंगस की बीमारियों से बचने के लिए हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, टेब्यूकोनाजोल, कार्बेंडोजाइम और मैंकोजेब जैसे फंगिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं। और टॉनिक के रूप में आप कोई भी ह्यूमिक एसिड बेस वाला टॉनिक स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करें प्याज के साइज को बड़ा करने वाली दवाइयाँ और फर्टिलाइजर की, तो यहाँ पर आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्लोरमेक्वेट क्लोराइड PGR का स्प्रे कर सकते हैं और फर्टिलाइजर के रूप में कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। और यह PGR दवाई और कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग तब से करना है जब प्याज की फसल 80 दिन से ऊपर की हो जाए। 80 दिनों के बाद हम PGR टॉनिक को 2 बार स्प्रे कर सकते हैं और आखिरी की 2 सिंचाई में कैल्शियम नाइट्रेट को दे सकते हैं। इतने में प्याज की साइज और क्वालिटी दोनों आपकी संतुष्टि के लायक बन जाएगी। प्याज की फसल लगभग 120 दिन यानी 4 महीने में पूरी हो जाती है, इसलिए प्याज निकालने के 15 दिन पहले आखिरी सिंचाई करें। 105 दिन की फसल होने तक बीच में जितनी भी सिंचाई करें, हर एक सिंचाई के मध्य थोड़ा गैप रखें। जब तक फसल को पानी की आवश्यकता न लगे तब तक बिना वजह जल्दी सिंचाई न करें और न ही अधिक से अधिक मात्रा में किसी खाद का छिड़काव करें। 120 दिन के लगभग फसल हो जाए और उसकी पत्तियां पीली पड़कर झुकना शुरू हो जाए तब प्याज की कटाई शुरू करें। कटाई के बाद प्याज ज़्यादा समय तक सूरज की रोशनी में ना रहें, इसको भी ध्यान में रखें। प्याज की कटिंग के बाद उन्हें अच्छे से सूखने के लिए खेत में ही क्यारियाँ बनाकर जमा दें और प्याज को उन्हीं के पत्तों से ढक दें ताकि वह अच्छे से सूख जाए। पूरी तरह प्याज सूखने के बाद जालियाँ लगाकर या शेड बनाकर प्याज का भंडारण करें और प्रत्येक टन प्याज के लिए 100 ग्राम फॉलिडल पाउडर प्याज के ऊपर फैला दें ताकि ऊपरी हिस्से से बारीक मच्छर प्याज के ढेर के अंदर प्रवेश न कर सकें। उत्पादन की बात करें तो अगर आप प्याज की फसल सही समय पर लगाते हैं, सही मात्रा में फर्टिलाइजर और दवाइयों का उपयोग करते हैं, सारे उपाय सही समय पर सही मात्रा में करते हो, तो देसी प्याज का उत्पादन 15 से 20 टन तक प्रति एकड़ तक हो जाता है। अगर इस वीडियो में प्याज की फसल से संबंधित कोई टॉपिक छूट गया है जिसकी चर्चा यहाँ पर नहीं हुई हो तो आप वह कमेंट में लिख दीजिए और वहाँ पर अपनी राय भी लिख दीजिए।